नमस्कार साथियों, आज हम आपको जेलधाम की एक ऐसी सत्य घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं जो सत्ता के अहंकार और ईश्वरीय न्याय का प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये प्रसंग वर्ष 2016-17 के आसपास का है, जब संत रामपाल जी महाराज जेलधाम में थे। उस समय जेल में भगवान दास नाम का एक इंस्पेक्टर हुआ करता था, जो बाद में पदोन्नत होकर डीएसपी बन गया था। सत्ता और पद के नशे में चूर वो अधिकारी अक्सर संत रामपाल जी महाराज के साथ बेहद अभद्र व्यवहार किया करता था। एक दिन अपने पद के घमंड में अंधा होकर उसने अपनी सारी मर्यादाएं पार कर दी। उसने संत रामपाल जी महाराज के पास आकर अत्यंत कठोर और चुनौतीपूर्ण शब्दों में कहा, मार ले जो मंत्र मारने हैं, मैं तुझे फांसी पर लगवाऊंगा। तेरे बराबर में खड़ा होकर गवाही दूंगा और तुझे फांसी के फंदे तक ले जाऊंगा। इस अहंकार भरे प्रहार का उत्तर संत रामपाल जी महाराज ने अत्यंत शांत और विरक्त भाव से दिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तू भगवान से बड़ा होगा तो फांसी दे देगा, बाकी मेरे कर्म हैं। तू जैसा कर रहा है तुझे तेरे कर्म अपने आप ही मिल जाएंगे। प्रकृति का न्याय अपनी गति से चला। कुछ ही समय बाद समाचार पत्रों में यह खबर आई कि वो अहंकारी अधिकारी अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस घटना ने हमारे महापुरुषों की उस अमर वाणी को एक बार फिर सत्य सिद्ध कर दिया। संत सताए तीनों जाए, तेज बल और वंश ऐसे ऐसे कई गए, रावण कौरव कंस। ये केवल कोई साधारण वाणी नहीं है, बल्कि ये कर्म का शाश्वत संविधान है। इतिहास गवाह है कि जब जब अहंकार सत्ता के सिंहासन पर बैठकर संतों के पवित्र स्वर को दबाने का प्रयास करता है, तब तब प्रकृति अपना ऐसा ही अकाट्य न्याय करती है और ऐसी दुखद घटनाएं सामने आती हैं। आइए इस प्रसंग की गहराई को समझने के लिए संत रामपाल जी महाराज और दैनिक जागरण के संवाददाता के बीच हुई बातचीत के कुछ विशेष अंश देखते हैं, जो इस पूरी घटना की सत्यता पर अपनी पक्की मुहर लगाते हैं। भज प्यारे मन सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब, भज प्यारे मन सत साहिब। आओ जी, अपना नाम बताइए। सुनील मानू जी, मैं दैनिक जागरण में हूँ। आपका पहुंचने पर काफी मैंने खबरें स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। स्वागत तो आपका है जी। आप समाज को एक नई दिशा दे रहे हैं। आप बिल्कुल हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, जब जनता को नशा मुक्त करें, भारत को नशा मुक्त का तो मेरे पास सबसे बड़ा उदाहरण है जी। एक सीआईडी में होते थे बलबीर जी, और उन्होंने आपका नाम ले लिया जी, आपसे जुड़ गए हो, तो उसने नशा छोड़ दिया सारा। इतने डेड ड्रिंकर थे वो, 4 बजे शुरू हो जाते थे, और जैसे ही नाम लिया उस आदमी ने, वो तुरंत उसने नशा छोड़ दिया। मैं तो सबसे बड़ा उदाहरण देता हूँ जी, कि इतना ड्रिंकर जो आदमी 4 बजे 3-4 बजे शुरू हो जाता था। अपना प्रमाण देने की जरूरत ही नहीं, जब ये तो पत्रकार देना है कि बिल्कुल वास्तव में जी मैं चीज करता हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपका। और एक और थी गुरु जी के, भगवान दास थे डीएसपी, जब प्रकरण शुरू हुआ ना आपका हिसार वाला, तो बताते थे कि आप लोकअप में थे, तो उन्होंने कुछ आपके साथ मिसबिहेव वगैरह किया, खूब किया कि भाई मारने जो मंत्र मारने हैं, और लास्ट में आपने उनको एक चीज की थी, तेरा नाश होगा। मैंने ये नहीं कहा, तेरे कर्म आप पे मिल जाएंगे तेरा, तो बाकी उसने यहाँ तक कही थी कि मैं तेरा फांसी लवाऊंगा। हाँ जी, तेरा बराबर में खड़ा हुए गवाही दूंगा। हाँ, वो बता रहा था हमारे, भगवान तो बड़ा होगा तो फांसी दे देगा, बाकी मेरे कर्म। उसमें जैसे ही हुआ ना वो प्रकरण में डीएसपी बन गया, तो उसके बाद में वो आया एक दिन नारनौंद, वो पहले नारनौंद इंस्पेक्टर होता था जी। तो उसने फोन कराया, भाई मान साहब कहाँ पे हो? मैं ऑफिस में हूँ, आता हूँ, बोले आ जाओ, 2-3 साथियों ने लिए। तो उसने सारी घटना बताई थी, और जैसे उसने बताई, पुलिस ने ऐसे गया, ठीक है।
2 महीने बाद उस आदमी की गोली मारनी पड़ गई जी। और इतना इंटेलिजेंट आदमी था वो, रियल में ही बहुत कहता था कानून का। देखो कानून कुछ नहीं हटता भगवान का आगे, भगवान की बकवाद नहीं चलती इस मार्ग में। मैं 2 उदाहरण देता हमारा हूँ दोस्त सबको। बता देता हो कोई भी, मेरे कहा कोई दोस्त तो बता दे। और यहाँ तक कहा था हमारी बुक गवा पढ़ ले तेरा कल्याण हो जाएगा। आखिर में वो इतना नर्व हो गया था, वो कहाँ में लगी ज्ञान गंगा माउड़े फिर आश्रम के अंदर है। वो जी। दूसरा बोला जी वो पड़ी थी नीचे हुए हैं, मैं तो लाल के ठोकर मारो सारा बेड़ा ग्रेजुएशन हो जाएगा। हाँ। ये सब मेरी तरफ से हाँ, कई बार जैसे लोग बैठे होते हैं, डिबेट होती है हाँ। और जैसे जिगर आ जाता है आपका बीच में, तो मैं 2 उदाहरण देता हूँ। मेरे पास 2 उदाहरण सबसे बड़े उदाहरण है। हाँ बिल्कुल एक तो शराबी वाला जो बलबीर जी होते सीआईडी में घर से निकल के दारू पी के निकलते। हाँ। बता और वैसे आपकी शरण में आए तो उस आदमी ने दारू छोड़ दी। करोड़ों ने छोड़ रखी है, करोड़ों ने। बिल्कुल मेरे सामने तो वो सबसे बड़ा उदाहरण है जी। हाँ, बस ऐसे हो गया। गुरु जी। एक का तेरा प्रमाण हाँ जी, हाँ जी। जमानत हुई उस दिन ऑफिस में ही चर्चा काफी रही है। ठीक है, पूरी हिसार की यूनिट में, पूरे हरियाणा यूनिट पूरे हिसार मैनेजमेंट है सारी। अच्छा, सब पागल है, सीए नहीं बैठे। बहुत अच्छा, ठीक है। तो जी हम आपके साथ में हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। अगर हमारी कहीं भी थोड़ी ही जरूरत पड़े तो जी आधी रात को हम हमारा आगे रहेंगे मेरी ये आपकी जरूरत है मुझे कि जी। हमारा जो यथार्थ है ना वो दिखाओ जी। जो हम कब मौके पे ग्राउंड पे करा वो सच्चाई दिखा दो, बस इतनी रिक्वेस्ट है। जी। पहले बहुत अफवाह फैलाई लोगों ने बेमतलब की। आज तो हमने हमारी तो कुछ सुनी नहीं किसी ने, ये तुम्हारी सुने सारे और सुनते को ना किसी की। देखो हम जिसे हमारे भगत है सारे, बीड़ी शराब वास्तव को सब छुड़वा दिया, दहेज नहीं देंगे, फिर खर्चा किया रह गया। हाँ जी। थोड़े कमाई में काम चल जाएगा। हाँ, तो जो आपकी शादियां होती है 2-3 शादी में रेमेडी पड़ते हैं 15-20 मिनट में आपकी शादी कंप्लीट हो जाती है। और न लड़की वाले को खर्चा लगता न लड़के वाले को खर्चा लगता। और कि बारात रानी यहाँ ले आओ हमारे पास, तो हम खवाओगे ना तेरी बारात। मैं तो बारात में भी आया था जी, और लड़की वालों को खुशी भी आया था। ठीक है, मैं तो दोनों तरफ आके देखा जी। पर देश वाला भी बड़ा अच्छा काम है, बस थोड़ा बेरोजगारी वाला देखो जी। अगर कोई को दिमाग में आ जाए, देखो आप तो संत हो जी, संत तो कुछ सोच ही सकते हैं इस बारे में। तो ना आपकी बात का जी गौर करेंगे हम। हाँ, क्योंकि देखो सरकार से बाढ़ का भी नहीं सोच रहा था, वो भी आपने सुलझवाया। तो सरकार तो कह रहे हैं ना सरकारी रोजगार करे, तो उनको संत भी ऐसी दे जाते हैं कोई चीजें कि भाई प्रदेश में बेरोजगारी वो भी देखो भगवान कोई करेगा तो कोई करो जी, तो भगवान सद्बुद्धि देगा तो हम कराएंगे। ताकि अपने प्रदेश के युवा है ना बहुत सारे तो जी जमीन रही नहीं है, नौकरी मिल नहीं रही है, रोजगार नहीं मिल रहा है, बेचारे कुंवारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो कुंवारे की पेंशन मादी थी बढ़ गई, तो वो पेंशन भी नहीं बढ़ने लग रही क्योंकि फैमिली आईडी में सिंगल एंट्री नहीं है। वो तो सरकार के काम है, हम अपने तरफ खूब करेंगे। और तो क्या कहना, बस और बिल्कुल ठीक है जी, करते रहो जी, खूब करेंगे, हमारे साथ रहिए, सच्चाई दिखा दो हमारी। वो गाने गीत ना गाइयो पर काम दिखा दो, जो काम कर रहे हैं वही। मैंने आपके मैं कह रहा हूँ, मैंने आपके कोई गुण नहीं गाए। मैं 2 उदाहरण देता हूँ। भाई एक तो मेरे पास नशे का उदाहरण है, जो आदमी इतना वो था, और दूसरा एक अधिकारी ने ऐसा कहा था वो ऐसा हुआ, मेरी बकवाद की थी। हाँ, वो नंबर बना था सरकार में, मैं समझ गया था ये थोड़े दिन चला करें। हाँ, और मैं तेरे क्रम तो नापे मिल जाएंगे, देख लिए। बोला तू भर नहीं सकता, मैं वो तो टाइम बताओगा। हाँ देखो आज तो आप भी जनता के बीच में, मेरा फांसी दुआ था उससे का लागी। वो भी नहीं बात संत ना सताइयो, संत सताए बहुत पाप होता है। ये मतलब बकवास के लिए क्या दोष था मेरा, फिर नंबर बनाने के चक्कर में मिसगाइड करते रहे सरकार को। ठीक है जी, आपका पॉजिटिव धन्यवाद।